हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आया हूँ कुछ बातों का क्लियरिफिकेशन करने। जैसे कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कितने घंटे पढ़ता था, मैंने कोचिंग की कि नहीं की, कौन सी किताबें पढ़ी, कितने नंबर आए थे। कई लोगों ने फ़ोन भी किए, व्हाट्सअप किए, कुछ लोग कमेंट करके भी पूछ रहे हैं। तो मैं आज आपको बिल्कुल अपनी सारी किताबें दिखाने वाला हूँ, जितनी भी जो जो किताब मैंने पढ़ी थी। आपको फिजिकली दिखाएंगे, अपने नोट्स दिखाएंगे और कौन कौन किताब मैंने खरीदी थी पढ़ने के लिए, जिनसे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और पढ़ने के लिए मैंने बहुत सारा मटेरियल पढ़ा था। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे जिसका सबसे ज़्यादा रोल रहा है हमारी तैयारी में, वो थी ये बुक। मतलब ये बुक नहीं, मतलब ये यूथ कंपटीशन टाइम। इसका सबसे ज़्यादा रोल रहा है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप बैक या टेट प्लस सी टेट के लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी, इन्वायरमेंट, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। ये मेरे पास प्रैक्टिस सेट है यूथ कंपटीशन टाइप का, और ऐसी प्रकार से आते हैं इसके अलग अलग। जैसे ये पूरा है, इसमें सारे सब्जेक्ट हैं प्रैक्टिस सेट में। इसमें सिर्फ गणित है, ये गणित का स्पेशल। इसमें जितने गणित हैं बैक ईयर के जितने भी आए हुए हैं, इस वाले में इसमें बैक ईयर हैं जितने भी आए हुए हैं गणित के। मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, इसमें उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, जहाँ जहाँ टैट होता है उन सभी जगह के टैट हैं। इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ही लेना चाहिए, बहुत सीरियस तरीके से, क्योंकि यही बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। इसमें इसका प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन टाइम मैंने बहुत ज़्यादा यूज किया था। इसका एक प्रैक्टिस सेट सी टेट का, और सी टेट और टेट का एक आता है होल वाला इतना मोटा, जिसमें सिर्फ बैक ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्ट दिए गए होते हैं, एकदम समझाया जाता है। तो वो लिए थे, उससे मैंने मतलब बहुत अच्छी तरीके से 2 बार कंप्लीट किया था। उसके बाद सबसे पहले तो बात करें हम हिंदी की, तो हमने हिंदी अपनी तैयार की थी। मैं कल भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ। सामान्य हिंदी लूसेंट सफिशियंट है आपके लिए, बहुत बढ़िया किताब है। इससे ज़्यादा बेटर कोई किताब नहीं है। आराम से आपका सुपर टेट क्लियर हो जाएगा, टेट भी इससे क्लियर हो। आप सुपर टेट की तैयारी करके चलिए, टेट तो ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जीके। जीके में पर्यावरण आ जाता, हमारा साइंस आ जाता, इतिहास आ जाता, संविधान आ जाता। इसके लिए सिर्फ एकमात्र रामगढ़ इलाज लूसेंट का सामान्य ज्ञान, आप इसे पढ़िए। देखिए मैंने कितने अच्छे से इसे पढ़ा था। आप देखेंगे मेरा हर पेज ऐसा पुता हुआ है हाईलाइटर से। हर पेज पे मैंने हाईलाइटर चलाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटे, इससे नोट्स भी बनाए। पूरी किताब आपको ऐसी ही मिलेगी। इसका भूगोल आपको और संविधान, इतिहास बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। सिर्फ इकोनॉमी इसकी छोड़ देनी है, क्योंकि इकोनॉमी हमारे तो समझ में नहीं आती थी। अगर आपको आती हो तो आप पढ़ सकते हैं। इसी से मैंने इससे और एक ये जीके का कुल मिला के अगर पर्यावरण भी मिला दें जीके में, तो 30 नंबर का, 40 नंबर का आता है। 40 नंबर में मेरे 36 नंबर आए थे जीके में। तो इसके लिए मैंने देखो तैयारी रणनीति कैसे बनाई थी। एक ये करंट के लिए मैंने ये ली थी स्पीडी। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है, क्योंकि इसने मेरी नैया पार लगा दी। मैं बहुत खुश हूँ इस किताब से। लेकिन इसकी भी तैयारी मैंने बहुत ज़बरदस्त की थी। देखिए आप पेन चला, आपको दिख रहा होगा चारों तरफ पेजों में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हर चीज़। बिल्कुल मैंने एकदम ऐसे समझो इसको एकदम रट लिया था। कहीं भी पेज खोलेंगे आपको हर पेज पे पेन चला मिलेगा, एकदम रंग बिरंगी किताबें कर दी थी। तो इससे मतलब करीब 13 या 14 क्वेश्चन आए थे करंट के। टोटल हू बहू इसी से फंसे थे, एक भी क्वेश्चन। और जबकि देख रहे हैं आप बिल्कुल पतली किताब है, ज़्यादा मोटी भी नहीं, पढ़ने में बहुत आसानी। अब जब मेरा हुआ था 2019 में, मैंने नवंबर 2018 तक, 15 नवंबर इसमें 2018 तक है, जबकि मेरा पेपर जनवरी में हुआ था। जनवरी के लिए मैंने 1 महीने की करंट यूट्यूब से पढ़ी थी, उससे भी एक क्वेश्चन फंस गया था। बाद बाकी इसे से सारा फंस गया था। बहुत बढ़िया किताब है, आप लोग यही लें सफिशिएंट। और ये इन दोनों को मिला के, आप इन दोनों को मिला देंगे, आपका कम से कम 40 का, 40 में से आराम से आप 35, 36, 37 आराम से कर सकते हैं। इसके बाद आप आ जाते बाल विकास। बाल विकास के लिए देखो ज़्यादातर तो प्रैक्टिस सेट, बैक ईयर और यूथ कंपटीशन टाइम। इसके अलावा एक ये जो हमें वैज्ञानिक वगैरह याद करने होते हैं, बस ये बुक है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया। हर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट किस वैज्ञानिक ने किस पे किया, किसका क्या था, सब कुछ समझाएगा। बहुत अच्छी है, आप इसे ले सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो कमेंट कर दें, हम नाम इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और ये प्रकाशन है इसका, पूजा प्रकाशन। बहुत अच्छी किताब है और बहुत पतली है। देखो हमारी कोई भी बुक ज़्यादा मोटी नहीं थी, इतनी मोटी हो, सब पतली पतली थी। और बहुत बहुत अच्छा रोल किया इन्होंने। यूथ कंपटीशन टाइम का सी टेट और टेट का बैक ईयर जरूर लेना है आपको। 100% कुछ लो या ना लो, वो तो लेना ही लेना है। उसे कम से कम 2 बार लगाना है।
और एक किताब मैंने ली थी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए, अरविंद प्रकाशन की, शायद आप लोग जानते भी नहीं होंगे क्योंकि बहुत छांट छांट के मैंने किताबें ली थी, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके। तो ये अरविंद प्रकाशन अपने यहाँ का प्रयागराज का नहीं है, ये मेरठ का है। मेरठ से इसका प्रकाशन होता है, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसने बहुत अच्छा रोल निभाया है, बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा इसका प्रैक्टिस सेट मैंने लिया था, ये देखिए इसमें प्रैक्टिस सेट में आज भी मेरे ये निकल रहे हैं, ये मैंने कैसे कैसे लगाए थे। इसकी OMR सीट बहुत अच्छी तरीके से लगाई थी, है ना। पीछे इसमें OMR दिए रहते, जितने जितने प्रैक्टिस सेट होते हैं उतने ही OMR दिए रहते पीछे, तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से दिया रहता। और दूसरी बात, इसका जो प्रैक्टिस सेट होता है बिल्कुल ऐसे दिया जाता है जैसे बिल्कुल सुपर टेट का हूबहू, बिल्कुल सेम टू सेम। आप इसको जितना लगाएंगे, जैसे इसमें लगाए मैंने 10 प्रैक्टिस सेट, आप एवरेज निकालिए। एवरेज अगर आपका 105, 100, 200, 102, 104 जितना एवरेज बन रहा है मार्क्स का, आपका 10 प्रैक्टिस सेट में जितना एवरेज मार्क बन रहा है, उसी एवरेज में आप 2 या 3 नंबर कम ज़्यादा करके देख लीजिए, बस वही नंबर आपके आने हैं सुपर टेट में। अगर आप नहीं मानते तो आप आजमा के देख लीजिए, मैं तो कर ही चुका हूँ। मैंने जितने लगाए थे, मेरा एवरेज हमेशा 110 के आसपास रहा है, इसके हिसाब से 108, 9, 10, 11, 12 का भी, मतलब एवरेज देखा जाए तो 110 रहा, और मेरे सुपर टेट में 113 नंबर थे। बहुत अच्छा गुणांक बन रहा था, एक ही बार में हो गया आप लोगों की दुआ से। और आप भी ऐसे ही मेहनत करिए, आपका भी आराम से हो जाएगा। इसके अलावा मैंने नोट्स कैसे बनाए थे आपको दिखाते हैं। देखिए ये एक नोट्स है चाइल्ड डेवलपमेंट का, और काफ़ी तो लड़के ले गए हैं, हम आपको एक ही दिखा पाएंगे अभी फिलहाल में। ये देखिए, ये देखो रंग बिरंगी एकदम पूरा बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा होगा। ऐसे नोट्स बनाए थे। इसके अलावा और मैंने कौन सी किताबें ली थी जो मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आई, वो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप मैथ की देख लीजिए। मैथ की ये थी हमारे लिए बिल्कुल सफिशिएंट, इसी से पढ़ी थी SD यादव से, बहुत बढ़िया रोल किया था। 20 में से 18 क्वेश्चन सही हुए थे, और टेट तो मेरा ऐसे ही निकल गया था, सुपर टेट की मैंने तैयारी की थी। और उसके बाद ये एक बहुत फेमस कोचिंग है अपने यहाँ की, ये चंद्रा, इसका भी मैंने सारे नोट्स लिए थे, कोर्स लिए थे, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई भी एक भी पैसे का फ़ायदा नहीं हुआ, तो इससे मैं ज़्यादा महत्व देता नहीं हूँ। इसके बाद मैंने एक ये ली थी, इसके सारे सेट हैं मेरे पास, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, ये देखो हिंदी रहा, ये का संस्कृत का, और भी रखी होंगी, पूरा सेट लिया था हर सब्जेक्ट की, लेकिन ये भी ज़्यादा मेरे लिए कोई काम की नहीं रही। और इसके अलावा मैंने एक ये घटना चक्र का लिया था मॉडल पेपर, ये भी ज़्यादा काफ़ी कुछ अच्छा, हालांकि घटना चक्र की किताबें बहुत अच्छी आती हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं आती, लेकिन हमारे हिसाब से ये इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी अन्य किताबें थी, तो मैंने इसे ज़्यादा प्रेफर नहीं किया, इतना अच्छा नहीं लगा मुझे इसका। और देखिए चंद्रा का ऐसा नहीं, मैंने पूरा कोर्स लिया था, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और भी बहुत सारी रखी हैं, लेकिन कोई डजन मैटर, बिल्कुल बेकार, यूथ के आगे बिल्कुल बेकार है। यूथ कंप्लीशन टाइम एकदम एक नंबर बुक, पढ़ते रहिए, बिल्कुल लग्जरी बुक है, ऐसे समझ के चलिए। अब बात करते हैं मैंने कोचिंग की कि नहीं की। मैंने कोचिंग बिल्कुल भी नहीं, एक भी दिन में कोचिंग नहीं किया, मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी की घर पे रह के, लेकिन हमने प्रॉपर वे में टाइम दिया है, टाइम टेबल के हर सब्जेक्ट का मेरा टाइम होता था। अगर 1 घंटा था किसी सब्जेक्ट, जैसे मैंने 1 घंटा हिंदी को दिया, तो 1 घंटा हमें टाइम टेबल में दिया, तो उसे देना है हर हालत में, कैसे भी करके दें। और मैं कम से कम 10 से 12 घंटा आराम से पढ़ता था, और 6 से 7 महीने मैंने तैयारी की होगी, 6 से 7 महीने में आराम से हमने निकाल दिया। आप लोग कहते हैं कि 14 सब्जेक्ट हैं कैसे निकलेगा, ये वो, मैंने 6 से 7 महीने मुश्किल से तैयारी की, उसी में टेट दिया, उसी में सी टेट भी था, उसी में सुपर टेट भी था, उसी में हमारे BTC के 4th सेमेस्टर के पेपर भी थे। तो समझ लो इतना सब कुछ होने के बावजूद आराम से निकल गया। 113 नंबर बहुत अच्छे नंबर होते हैं, तो आप लोग भी निकाल सकते हैं। कोचिंग की हमारे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, चाहो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपको बताते रहेंगे समय समय पे आपको कब कितना किसको टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, जैसे मैंने तैयारी की है। बस कोचिंग वोचिंग को तो हम ज़्यादा महत्व देते नहीं, क्योंकि मैंने की नहीं, और सेल्फ स्टडी को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि जिससे मेरा हुआ, मेरे साथ में मेरे 4 दोस्त थे रूम पार्टनर, चारों का हो गया, और चारों में से एक ने भी कोचिंग नहीं की थी, और सभी के 110 प्लस नंबर है। अगर ठीक ठाक हम लोगों का कन्वेंस चलता रहा तो हम आपको उन चारों से मिलाएंगे। और भी मेरे कई दोस्त हैं जो कानपुर तैयारी की, किसी ने लखनऊ तैयारी की, किसी ने इलाहाबाद की। अब वो तो कुछ कोई हो पाए, कुछ के नहीं भी हो पाए, कुछ तो एकदम बाउंड्री पे लटक गए जो कोचिंग करते रहे।
और जो कोचिंग नहीं किए हैं वो सब निकल गए एकदम पार, पहली लिस्ट में हो गया सबका। और जो करते रहे वो थर्ड लिस्ट में आए, कुछ तो हो ही नहीं पाए। तो कोचिंग इतना मैटर नहीं करता, आपकी सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करती है। सेल्फ स्टडी कीजिए सुपर टाइट के लिए जितनी ज़्यादा कर सकते हैं आप। आपको डायरेक्शन मैं दे दूंगा, बता दूंगा, यहाँ पे आप कमेंट करेंगे, मैं बता दूंगा आपको कितना किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कितनी देर पढ़ना, कैसे पढ़ना। और बुक तो मैंने ज़्यादातर बता ही दी है, फिर भी आप जिस सब्जेक्ट की चाहें उस सब्जेक्ट की आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। हम बताने के लिए रेडी हैं, आपका कमेंट आएगा हम तुरंत आपको रिप्लाई देंगे। चलिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।